जय हिंद क्लास। कल कुछ क्वेश्चन कराया था हमने, करके आए आप लोग। गाओ मत, एक बार बोलो यस सर। चलिए क्वेश्चन करते मेरे भाई। ये तो हो गया था। एक बार लास्ट क्वेश्चन बताना क्या था बाबू। 15/3, ठीक है। उसके अगला वाला करते हैं, आइए। 9 - 5 × 6 + 29 - 7 - 2 ÷ 8। हाँ भैया, ब्रेकेट आ गया, टांग ले ब्रेकेट को। चलिए, तो 9 - 5 × 6 इसको ऐसा लगा रहने दो। 7 - 2 कितना होगा? 5। तो क्या -5 सीधे लिख सकते हैं, ÷ 8। इस वाले ब्रेकेट को टांग लें। 9 - 5 × 6 + 28 - 5 23। 23 ÷ 8। क्वेश्चन सही चल रहा है ये। यहाँ 29 हो मेरे भाई, 28। 28 कौन लिख दिए छोटा? 29 - 5 कितना हो? 24। हाँ, आप सही है। चलिए, तो 9 - 5 × 6 8 ÷ 4 कितना आएगा ये? 6। नहीं समझ में आया क्या ये स्टेप? ये वाला इसको डिवाइड सॉल्व करोगे 6 आएगा। सब बताए क्या इसको? बताए इसको मीरा दीदी। मेरी बहन ये लिखा है 24/8। अगर 24 ÷ 8 लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हम बता चुके हैं जब हमने डिवाइड कराया था। तो जब इंटीजर का डिवाइड करा रहे थे उस टाइम हमने बताया था ये ना। लूले पढ़ ले गिट्ठे। चलिए, तो 9 - 5 × 6 = 30 प्लस में 6। 9 + 6 = 15 -30। आंसर कितना आएगा? माइनस का है ये, माइनस का 15 समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ आया बाबू? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, 3 होता है? बताना चाहिए ना मेरे भाई। यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा फिर। अभी क्लास ओवर होने के बाद इन्फॉर्म कीजिए, ये दोनों लेट थी, ठीक है ना। हाँ, 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। हाँ भैया, अब कितना आएगा? 18। आप सही आया है ना। देख लो, कहीं दिक्कत उक्कत तो बता दो, आगे चलें। समझ में आ गया ना? ऑनलाइन वाला होमवर्क करते रहो मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है अभी। ठीक है ना, एकदम एकदम नोरा फतेही ही बुलवा देंगे। लोड लोड मत लो तुम। मास्टर चाकी चाकी चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अरे, हल्के में ले रहे हो तो लो मास्टर को। मास्टर नचनिया वचनिया नहीं है मैं, हट। कभी इंस्टाग्राम पे जाओ, देखो, ठीक है ना, फ्री में सब मिटाए। खैर, आप लोग इंस्टाग्राम देखा कीजिए, ठीक है ना। खूब देखा कीजिए, लेकिन घर वालों को ना पता चले। घर वाले जब भी आपको देख रहे हो तो आप पढ़ते रहे होना चाहिए। फोन चलाना नहीं चाहिए घर वालों के सामने। फोन लेके कहीं दूर चले जाओ। चले जाओ इस टाइम छत पे। छत पे इस टाइम कोई आएगा नहीं। दोपहर में चले जाओ 11 12 बजे छत पे फोन लेके। वहीं गर्मी में बैठ के बाहर पसीने से डूबे रहो, फोन चलाते रहो। कोई देखने ही नहीं आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना मेरे भाई, ठीक है ना। आराम से पसीने में बैठ फोन चलाते रहो। 3 नंबर, 3 नंबर, चौथा हमारा आ गया गिट्ठा। पबजी कौन, इसमें कौन कौन फ्री फायर खेलता है? और लोग कोई फ्री फायर खेलता होगा, अपनी आईडी देना, रात के 12 बजे खेलते हैं हम। बम मार देंगे अपनी टीम पे। चलिए, अगला है 25 ÷ 5 प्लस में 3 ऑफ 2 -4 + 6 ऑफ 3 ÷ 2 -8 प्लस में 4। टफ लग रहा है क्या? अब तो इजी लग रहा होगा यार। आप हो पा रहा है बीच बीच में, मूड ऑफ कर दे रहा है छोटा बीच बीच में आके ना। आइए, 25 ÷ 5 प्लस 3 2 जा -4 प्लस 6 3 जा ÷ 2 -8 प्लस में
हाँ, तो 25 अब तो अब हो गया ना, अब डिवाइड आएगा, अब खत्म हो गया। अब देखो बोर्ड मास पर लिखने की जरूरत तो नहीं है, दिमाग कॉन्सेप्ट में चल रहा है ना दिमाग में कि पहले बी आएगा फिर ओ आएगा फिर डी आएगा। तो ब्रेकेट है नहीं इसलिए छोड़ दिया उसको। ऑफ है इसलिए हमने उसको छेड़ दिया। ब्रेकेट नहीं है तो छोड़ दिया। अब उसके बाद डिवाइड को छेड़ेंगे। छेड़ो फिर, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 + 6 - 4 प्लस ये 9 आ जाएगा। 9 इंटीजर, सारा प्लस एक साथ सारा माइनस एक साथ ना। अब जो इंटीजर समझ में आया होगा बढ़िया है। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का। तो 6 6 4 10, 10 पता नहीं, 6 5 11, 11 9 20, 20 4 24, प्लस का 24, और 8 4 12 माइनस का 12। कितना आएगा प्लस का? हाई सिंपल मेरे भाई, कितना सिंपल। मिट जाए तो दिक्कत। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जो होमवर्क करके आ रहा है उन्हीं को समझ में आ रहा है, होमवर्क होमवर्क नहीं करने वाले कुछ नहीं बुझा रहा होगा। अभी तो ठीक है, अभी तो आएगा फ्रैक्शन, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी वेट कीजिए आप। मिटाए, ऑनलाइन वालों देख लीजिए, भैया ने बोलेंगे ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों बहुत ध्यान देता है पढ़ने पीछे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए भैया जहां भी रहिए। यही है, तुमको क्या पता हो कौन सा है? बोल रहा है यस सर। आपको क्या पता कैसा है? चलिए, 15 ÷ 3 मल्टीप्लाई 7 - 8 2 जा +6, यही नियम होता है। 15 3 जा, सॉरी डिवाइड, कितना आएगा? 5 × 7 - 16 प्लस में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब यहां मल्टीप्लाई बार कितना आएगा? 35 - 16 प्लस में इंटीजर 41 - 16 कितना आएगा? 25। 25 भी तो आएगा। आंसर कितना आ गया? हाई सिंपल। रात भर चोट्टा खरगोश खिला के आई है, इसे आके क्लासिया में जमा ही ले रही है। वेरी सिंपल के बाद हाई सिंपल आता है, ठीक है ना, हाई सिंपल। चलिए, अब ये वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता है इसलिए ध्यान से इसको कीजिएगा। 6 × 28 ÷ 84 मल्टीप्लाई में 36 मल्टीप्लाई में 49 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई में 7। शुरू करें? चलिए, सबसे पहले ब्रैकेट को धर लें। चलिए, तो 6 × 28 डिवाइड बाई 84 मल्टीप्लाई ये 36 मल्टीप्लाई में 49 डिवाइड बाई 7 6 जा 42। यहां तक कोई दिक्कत? एक ब्रैकेट खाली है, अगले वाले ब्रैकेट पे चले। चलिए, अब समझना ध्यान से। 28 डिवाइड बाई 84, हाँ, यहां मल्टीप्लाई, इसको ऐसा लगा दो, इसको लिखो क्या? 36/1, 49/1 मल्टीप्लाई 1/40। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या? काट डालें अब। हाँ भैया, किससे काटे? 7 से। 7 6 जा 7 7 जा, ये तो हो गया। अब 6 से इसको काट दें। 6 1 जा 6 6 जा, मतलब इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 6। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो लिखिए फिर। 6 × 28 डिवाइड बाई 84 मल्टीप्लाई में 7 6 जा 42। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? दो ब्रैकेट खत्म हो गए, अगले ब्रैकेट पे चले। तो 6 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 28/1 मल्टीप्लाई 1/84 मल्टीप्लाई 42/में
हाँ, अब इसको देखो, 14 के टेबल से जाएगा मेरे भाई, 14 के टेबल से भी जाएगा, 7 के टेबल पे भी जाएगा, जिसपे आपको ज्यादा सही लगे उसको आप 14 के टेबल से काट देते हैं, ठीक है ना। देखो, 14 थ्री जा 42, और 14 सिक्स जा, यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? थ्री टू जा सिक्स, ये काटना सबको आ गया ना, अभी तो आ ही गया होगा ये काटना सबको इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ टू बच गया, अब इसको काट दें, ये कितना बार में कट जाएगा, मतलब सब कुछ काटने के बाद क्या बचा केवल 14। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो मेरे भाई इस पूरे ब्रैकेट को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में कितना, 84। ये क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया। देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, समझना ध्यान से। अभी तो ये देख लो पहले आप ठीक से। देखो अभी काटने उठने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है ना, ऑनलाइन वालों काटने का तरीका आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग होगा, लेकिन इसको काटने के बाद आंसर 6 मल्टीप्लाई से 42 ही आएगा, और 42 ही आना चाहिए। अगर 42 नहीं आ रहा तो गलत, अब ये मत सोचना सर जी यहाँ 42 नहीं है, हमारा कुछ और रहा है, हम अलग तरीके से काटे। किसी भी तरीके से काट लो मेरे भाई, किसी भी तरीके से आंसर 42 आएगा, बात खत्म। अब आप किस तरीके से काट रहे हो आप देखो। कभी कभार बोलते हैं कौन कौन लगा, जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन हमने कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। आगे हमारे पास बोलेगा सर इसका आंसर 36 आ रहा है, हम बोले कैसे 36 आ रहा है, सर हमारे तरीके से करो, हमारे तरीके से, समझ में आ रहा है ना। उनके तरीके से करने पे वो 3 9 जा 84 पढ़ रहे होंगे। आपको पता है 3 2 जा कितना होता है, क्या होता है, उनके हिसाब से 8 आ रहा होगा, वो 3 2 जा 8 पढ़ते हैं। हम खुद पढ़ रहे थे, एक बार पेपर देने गए थे, हम एग्जाम देने गए थे, 3 2 जा 8 पढ़ रहे थे। 3 1 जा 3 3 2 जा 8, 3 1 जा 3 2 जा 8, 3 3 जा 9। अब दिमाग देखो, 3 1 जा 3 3 2 जा 8, 3 3 जा 9, दिमाग नहीं काम कर रहा था, एक बार डायरेक्ट 9 कैसे आ जाएगा, वो भी 3 की टेबल में। लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना पड़ता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग लगभग 40 40 सेकंड मिल रहा होता है, ठीक है ना, अमूमन 35 40 सेकंड मिल रहा होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो 35 40 सेकंड में मैथ का क्वेश्चन, वो भी इस तरीके से, और भी इससे हैवी हैवी क्वेश्चन करना अपने आप में चैलेंज होता है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना बेटा इसको, कोई दिक्कत? अब देखो हम डायरेक्ट बता रहे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, समझना बाबू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मेरी बात ध्यान से समझना और गौर से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और बीच में केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा हो, कहीं भी प्लस माइनस का जिक्र ना हो, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका होता है। आइए समझते हैं। देखो, ये इसको पहले सॉल्व, पहले इसको लिखो, पहले क्या लिखोगे, इसको 6 × 7, पहले इस वाले पार्ट को उठाओ आप, ठीक है। इसको लिखो 36, 1 मिनट, हाँ लिखो 36 × 49, बोलो, अपॉन 1 यहाँ क्या लगा है, क्या लगाओगे, 1/6 मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट मतलब समझ रहे हो, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वही इसका आंसर होगा। समझ में आया, मतलब ब्रैकेट के बाहर चल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो इसको टांगो, अब इसको क्या लिख सकते हो, 28/84, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ मल्टीप्लाई क्या लगा, 6 मल्टीप्लाई में, अब इसको काटना शुरू करो, 6 6 7 बार में, बोलो, 7 6 42 दूनी 84, अगर 7 6 क्या करोगे 42, और 42 से इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा ये। अब ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम ट्रिकी बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 3 जा 6, गड़बड़ा गया क्या, क्या आंसर आया था, आंसर क्या आया था, हाँ 84 ही तो आएगा, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस, ये थोड़ा सा डायरेक्ट होता है, लेकिन आपको टेबल ओबल बढ़िया याद होना चाहिए क्या। गजब ना, हाँ, गजब सर, एक लाइन में आंसर सर। हाँ बाबू,
अभी आप छोटी क्लास में हैं, अभी आप आइएगा कभी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। वहां क्वेश्चन खींचने पे आ गए ना तो 2 पन्ना खींच देंगे, और आंसर लाने पे आ गए तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। मैटर ये करता है कि आपने स्टेप कौन सा उठाया है, ठीक है ना। पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी एग्जांपल नंबर 12, एक्सरसाइज 3.3 का, 8.3 का। बहुत टफ है, समझ में आ रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट 3.3 एक्सरसाइज, अगर ये दोनों 8.3, अगर ये दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में किसी को भी आ गए अच्छे से, तो इसका मतलब उसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, ऑनलाइन वाला पेज नंबर तक याद है, पिछले 5 बार से 10 बार से इसको रिपीट कर चुके हैं, इतना बार रिपीट कर दिए पेज नंबर याद हो गया है। खैर मिटा इसको मेरे भाई। ये इजी तरीका होता है, अभी आप बहुत धीरे 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 सीखते 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 सीख जाएंगे लाल, ठीक है ना। पर देखो मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट करें ना तो इस बात से परेशान होता हूँ सर जी डायरेक्ट कैसे कर दिए। पिछले 4-5 साल से ये कर रहे हैं लाल, ठीक है ना, 10-10 12-12 हजार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के, ठीक है ना। अभी आप बहुत छोटी क्लास में, अभी आप इसको इवन इस क्लास में बच्चे इसको सीख रहे होते हैं, 4th 5th में ये इसका कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, कैसे कटेगा, क्या आएगा आंसर, कैसे होगा, ठीक है ना। ये बहुत मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेके चल रहे हैं, समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो सीखो, तो भी ठीक नहीं है, ठीक है। सीखो मेरी बहन, कभी ना तुमको से मिलवाएंगे, फेस रिवील करवाएंगे इसका, बहुत अच्छी है ये। आओ, घर में बताया सर ऐसे चिढ़ाते हैं, नहीं बताया अभी। चलिए, 25 - 48 डिवाइड बाय 6 प्लस में 12 × 2। अरे यहाँ चिढ़ाने का लेवल ही अलग होता है ना, यहाँ जो खिंचाने का तरीका होता है ना लड़कियों को, खासकर बहनों को, अजब तरीके को, अजीब अजीब टाइप का। 78, 5 + 3 ऑफ 24 - 2 मल्टीप्लाई में 10। आगे चले, एक बार बेट लगाएं क्या, देखिए कौन क्वेश्चन पहले सॉल्व करता है। रहने दो, छोड़ो, आओ क्वेश्चन देखते, रहने देख बाबू, ये वाला एक ब्रेकर बड़ा वाला, हाइयो बड़ा वाला, लेकिन टारगेट किसको करेंगे, छोटके को। पहले छोटका भगवा पकड़ा के तभी तो बड़का धराएगा, पहले छोटके से पकड़ कूच दो, ठीक है ना। उसके बाद बीच वाला का बीच वाले को पकड़ के कूच दो, फिर बड़का है बड़के को पकड़ के कूच दो। हाँ, बीच वाला नहीं है, बीच वाला भाई टहलने गया होगा, डायरेक्ट बड़ा वाला पैदा हुआ होगा। चलिए, 25 - 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई में 2, कोई दिक्कत, प्लस में 78। अब इसको देखा जादू तरीके से बताएंगे, बस अभी देखते रहो आप। माइनस में 5 + 3, अभी ऑफ लगा दो भैया, क्यों, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। अब यहां समझना, 5 × 2 = 10, 25 - 3 कितना होगा, 15। नहीं समझ में आ रहा क्या मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के बाद 15 ही तो आएगा, नहीं समझ में आ गया। हाँ, अच्छा तो, हाँ तो 5, अरे यार 5 आएगा ना मेरे भाई, 5 आएगा। चलिए, 25 - 48 डिवाइड बाई 6 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 78। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाँ, हाँ ठीक तो है, क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हैं बस, हाँ हाँ कर रहे हैं। अब ये ऑफ सॉल्व होगा, हाँ। अब किसी किसी दिमाग में आ रहा होगा, सर जी पहले ब्रेकेट सॉल्व होता है फिर ना ऑफ सॉल्व होता है, तो मेरे भाई छोटका वाला ब्रेकेट वो तो सॉल्व कर दिए ना, अब बड़के वाले ब्रेकेट में आए तो फिर अंदर का चीज तभी तो गायब होगा। अब इसके अंदर का पिटाएगा, हड्डी उड्डी पिटाएगा, इसका हड्डी उड्डी तोड़ा जाएगा, लीवर किडनी हेन तेन खोपड़ी बड़ी तोड़ देंगे, तब भी तो समेट के अगर छोट करेंगे ना। तो चलिए फिर, 5 × 3 = 5 प्लस, कोई दिक्कत, इसको भी सॉल्व करें क्योंकि ये भी बड़ा बड़ा वाला ब्रेकेट है, तो ये देखो 25 माइनस इसको काटो कितना आएगा, 6 × 8 जा। नींद में है क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या,
तो 6 8 जा 48 प्लस में 12 2 जा 24। कोई दिक्कत तो नहीं है? इहो सॉल्व कर दिए, इहो सॉल्व कर दिए एक के बार में। मेरे भाई इसके बाद इसी को सॉल्व करने आते। नहीं समझ में आया? हम डिवाइड सॉल्व करते और प्लस बाद में सॉल्व करते, उसके बाद इसी को सॉल्व कर, हमने अभी इसी को सॉल्व कर लिया। लास्ट में हम भी यही करते। समझ में आया? प्लस में 78 माइनस 5 प्लस 5, सॉरी 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत? 24 प्लस 25 कितना होगा? 49। 49 माइनस 8 प्लस में 78 माइनस 20 कितना होगा? 58। आज सब नींदे में है। 49 माइनस 8 कितना होगा? 41 प्लस में 58। 8 1 9 5 4 9। आंसर क्या आ जाएगा? देखो ढूंढ रहा है कहीं कमी उमी मिल जाए, धर ले मास्टर को। सोच रहा है ना कमी निकालने वालों को 1 लाख रुपया इनाम रख दे ना। छोटा सा क्वेश्चन में छोड़, पहले कमी में ध्यान देगा। छोड़ कुछ, तुमको क्या लगता है फिर हम 1 लाख रुपये इनाम रखने के बाद क्वेश्चन ऊट पटांग सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन 50 बार सॉल्व करके आएंगे। रटा होगा क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना? रट लेंगे क्वेश्चन में, रट लेंगे। नींद में पूछोगे उठा करके तो बता देंगे। समझ में आया ना? चल मेरे अब डायरेक्ट सॉल्व करें इसको। देखो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 8। बोलो ये कितना आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 8। इसको सॉल्व करो कितना आएगा? ये 24 प्लस 25 कितना आएगा? 49। 49 माइनस 8 मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, नहीं समझ रहा तभी कोई दिक्कत मत देना। जिसको आ रहा होगा वो समझते रहना। 5 2 सॉरी 10 2 जा 20 माइनस 5। 25 माइनस कितना आ गया? ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। ऑफ लगा 5 3 जा 15। या इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? ये 15। 15 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 20। अब 20 माइनस 78 करो कितना आएगा? 58। और 58 प्लस 41 कितना आ जाएगा? वही सॉल्व हो गया। लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। समझ में आया ना? कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए मेरे पास। बिना कैलकुलेशन अच्छी हुई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ब्रेकेट लगा है, ऑफ लगा है, क्या लगा है, कैसे लगा है। जानते हो दिक्कत, जानते हो कहाँ होती है? अभी जब तक आप परिचित नहीं होंगे, कभी कभार ना लड़का 5 और 3 को जोड़ देता है। सर यहाँ प्लस ना लगा है मेरे भाई, उसके बाद ऑफ लगा है, ये भी तो देखो। और अब नियम के हिसाब से ऑफ पहले सॉल्व होता है। कभी कभार ऐसा होता है, हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3। लड़का 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। और मल्टीप्लाई 5 5 6 30। हाँ यही यही इसीलिए नहीं देख रहा इनाम मेरे भाई। कितना आ गया? ये 25 आ गया। समझ में आया ना? ये तो हो गया गलत तरीका। आंसर आ गया 25। सही आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों में अंतर है, इसलिए बहुत ध्यान से जो नियम बोलता है उस नियम के अकॉर्डिंग चलो। समझ में आया ना? इसको फिर मिल गई, छोड़ के चली गई थी, कल ही मिली रात में शमशान घाट में। ये नींबू लेके गए थे चौराहे पे रखने के लिए, ये खुद किसी का नींबू दबा के चले आए। समझ में आया ना? खुद अपने साथ 3 गो चिरोई लेके आए हैं। नींबू रखने का टोटका उटका करने, कभी का होता है ना टोटका, चौराहे पे टोटका उटका करने गए थे तो खुद 3 4 नींबू दबा के आए हैं। माँ चुड़ैल पाछे पड़ी है इनके। खैर ऐसा बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, भूत ऊत पकड़ लेता है ना। चौराहे वराहे पे नहीं जाना चाहिए, घूम के जाना चाहिए चौक से। हमको तो आज तक मिल भी नहीं किया ऐसा कौन। अच्छा तुमको, अच्छा देखो दिल्ली कितना कंजेस्टेड है ना। यहाँ इंसानों के रहने की जगह है कहाँ है? लोग झुग्गी उग्गी बना के रह रहे हैं बेचारे, रोड रोड के किनारे रहे, फुटपाथ पे रह रहे हैं। इंसानों को रहने की जगह है ठीक से?
भूत ऊत कहाँ रहेगा, जगह भी तो होना चाहिए मेरे भाई रहने के लिए। अरे वो का कुछ सौ नाला थोड़ी रहेगा, वो मच्छर काटेगा उसको। एक तो ये दिल्ली वाले रात के 2-2 बजे तक घूम रहे हैं भाई, 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक उनका कॉन्सेप्ट होता है, वो 3 बजे तक घूमते हैं। उसके बाद ब्रह्म स्टार्ट हो जाता है, फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तुम 3 बजे तक खुद घूम रहे हो, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, बाहर ही नहीं निकल रहे डर के मारे वो। बाहर निकलते डराते कुछ तो करते हैं, तुम 3-3 बजे तक बाहर घूम रहे हो, शमशान घाट में जाकर अलग अलग आवाजें निकाल रहे हो। वो परेशान है, भाई यहाँ तो छोड़ दो बेटा इसको। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो ना कि मास्टर पहले से क्वेश्चन लगा के आया है तो आया है, लग क्या रहा है। नहीं ऐसा नहीं है बाबू, इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन लगा के आए, ठीक है ना। इवन जो क्वेश्चन उतार रहा था उसको अभी मॉर्निंग में पता चला कि ये क्वेश्चन उतारना है। हालांकि हमने मार्क पहले कर रखा है उस बुक में कौन कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको बाबू, उसमें 450 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन में से लिमिटेड क्वेश्चन आपको कराने हैं, वरना ज्यादा हाई लेवल उठा देंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग। उसमें क्यूब क्यूबाइड मतलब उसमें क्यूब का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसमें डेसिमल का भी अभी डेसिमल पढ़ा नहीं, इसलिए डेसिमल का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन चले। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता लेकिन इजी है। 60 + 64 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4, मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड बाई में 10 ऑफ 3 + 2, एक लिखने में छोटा खत्म हो जाएगा मार्कर, मल्टीप्लाई 2 और ये खत्म हो जा बाबू। अरे 28 + 100 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 3, अरे बाप हो बाप। बताओ, ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन है, बहुत इजी है, अभी देखना बताते कैसे इजी है। डायरेक्ट एक बार डायरेक्ट करके दिखा दे क्या आपको, डायरेक्ट करके आओ, देखो डायरेक्ट करते हैं, देखो। सबसे पहले ऑफ 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 4, सॉरी, हाँ 64 डिवाइड बाई 16, 4 आएगा, यही तो आएगा। तो मेरा भाई इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 4, 60 + 4 कितना हो जाएगा, छोड़ दो इसको यहीं। समझ में आया? अगला स्टेप उठाओ, अब यहां समझो। देखो यहाँ पहले ब्रैकेट उठाओ, 3 2 जा 6, ये खत्म हुआ। अच्छा सॉरी, 3 + 2 5, 5 + 10 50, क्योंकि ऑफ सॉल्व होगा ना मेरे भाई। हाँ हम मेरे भाई वही तो कर रहे हैं, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 × 10 50, मल्टीप्लाई 5 2 जा, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 500। अच्छा इसकी जगह 500 आ गया, 1000 डिवाइड बाई कितना, 500, क्या लिख दे सीधा सीधा, मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ गया, यहां क्या लगा है, 64 × 2 कितना हो जाएगा, 128, कितना हो जाएगा, इस पूरे का आंसर मेरे भाई 128 आ गया। आओ ये लपेट देते हैं, 3 3 जा 9, 9 × 100 कितना, 900, तो माइनस का 28 प्लस में कोई दिक्कत, ये आ गया 128, माइनस में 28 प्लस में 900, 900 + 128 कितना हो जाएगा, 1028, माइनस में 28, आंसर आ गया, खत्म। अब ये आपके ऊपर है कि कैलकुलेशन कितनी अच्छी है आपकी, स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलते हैं आप। यहां मिलते 35 सेकंड, 35 सेकंड में इस क्वेश्चन को खत्म करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, 40 सेकंड में। अब अपना लेवल देख लो और रियलिटी बता रहे बाबू, तुम्हारे क्लास का कितनों पढ़ने में अच्छा हो, कितनों पढ़ने में अच्छा हो, ले जाके दे देना क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार तो डगमगाएगा, डगमगा इसलिए मेरे भाई ना, क्योंकि क्लास 6 7 के बाद ऑफ ऑफ मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। क्लास 6 7 में ही ऑफ वगैरह मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। इसके बाद केवल मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रेकेट हेन तेन ये सब मिलता है, वो ब्रेकेट खुद ही लगाना पड़ता है, क्वेश्चन ब्रेकेट वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है ना। खैर अभी मिटाए इसको, कॉन्सेप्ट वाइज लेके चले, आओ कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलते हैं। ऑनलाइन वालों देख लो भैया आप भी।
इसको भैया रिपीट में ही करके लाना मेरी बहन। हाँ हाँ, डायरेक्ट रिपीट में करके लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास में जाना पड़ेगा पुच्ची उच्ची देके। आज लिखना पड़ेगा इतना, अभी मार्कर का इंक वेस्ट होता है, सैलरी काटता है सब इंस्टीट्यूट वाला, बोलता है इतना मार्कर यूज नहीं होता है। जय ए, 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 ए। ए, ओ ओ ओ ओ। चलिए अब थोड़ा सा टिक टिक टाक दें, यहाँ लिख दें थ्री, यहाँ लगा दें ब्रेकट, यहाँ लगा दे मझिल का ब्रेकट, यहाँ बड़ ब्रेकट, यहाँ लिख दे हाँ सही तो है। यहाँ फोर, ये फोर का पूछिए इतना लंबा कहाँ है चुपता है। हाँ अब सही है। आइए मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रेकट, छुटकुआ, लपेटे, लपेटो इसको। अब ब्रेकट के अंदर आओगे, फोर फोर जा तो 60, प्लस में 64 डिवाइड बाई 60, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई 1000, हाँ, डिवाइड बाई 10 ऑफ, इसको लपेटे, कितना होगा 5, मल्टीप्लाई 2 ऑफ 5, यही होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या, बड़े, माइनस में 28, प्लस में 100, ये तो सीधे सीधे सॉल्व कर दो, थ्री थ्री जा 9, मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 900। ये फिर एक काम करो, रुक जाओ थोड़ी देर, 100 मल्टीप्लाई में 9 कर लो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 9 आएगा। अगले स्टेप पे चलिए, 60, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 4, अरे 16 4 या 64 ही तो होता है, नहीं आता क्या ये। चलो इतना तो आता होगा मेरे भाई, आपसे उम्मीद कर सकते हैं हम। चलिए मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना था, अभी 1000 ऐसे लिखे रहने दो, डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, 5 2 जा, हाँ यही तो होगा मेरे भाई, माइनस में 28, प्लस में, अब इसको छोड़, अब ब्रेकेट हटा दो क्योंकि इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये 900, कोई दिक्कत। ये कितना आ गया 64, मल्टीप्लाई में बड़को ब्रेकेट 1000, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 500, बोलो मेरे भाई, हाई ब्रेकेट खत्म, माइनस में 28, प्लस में 900, भूख लगा तो देखो जीरो खींच दिए ऐसे, आय, पानी पी लेते थोड़ा सा। आइए 64, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, अरे 1000, अरे 500 मल्टीप्लाई 2 करोगे 1000 आएगा, 500 का 2 नोट दे देंगे तो 1000 रुपया नहीं हो जाएगा। अब समझ में आया होगा, अब तो रुपया वाला बात आया मास्टर, तुरंत तो 500 का 2 नोट, हम बताएं 1000 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं मानेंगे, पहले प्रैक्टिकल कराओ, जैसे प्रैक्टिकल कराओ वैसे बंद गेट खोल के भाग जाएगा, बोले अब नहीं आएंगे। नहीं तो लाडली उडली का योजना का पैसा वैसा आता है, भाग जाता है सब लेके घर से, छोटा सा लाडली योजना का पैसा लेके घर से भागता है। चले, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2, माइनस में 28, प्लस में 900, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 128, माइनस में प्लस में, सॉल्व करोगे कितना आएगा 1028, अरे इसको और इसको जोड़ोगे ना मेरे भाई, क्योंकि इंटीजर आ गया अब, ये थोड़ी बताऊंगा अब तो मैं बोल दूंगा मैं इंटीजर पढ़ा के आ चुका हूं, ठीक है ना। माइनस में 28 कितना आ गया 1000, ये आपका 500 आ गया, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लगा के आई हैं आप, हाँ कल आई थी आप क्लास में, नहीं समझ में आ रहा होगा ये, आ रहा है, अभी हम कर रहे हैं इसलिए आ रहा है ना।
अभी जब आप कीजिएगा तब नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री जब तक मास्टर सॉल्व करता है तब तक खूब मजा आता है, या मास्टर, या मास्टर। जब खुद कलम उठाओ तो या मास्टर, या मास्टर। समझ में आया ना? खैर, इजी होती है ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन ठीक से पढ़ा जाए तब। अभी यही कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं बाबू ना, अभी मिलेगा सब ट्रिग्नोमेट्री में, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और जब सॉल्व करेंगे, यही सब मिलता है। समझ में आया? तब हम वहां आपको बताएंगे कि पढ़ा के आ चुके हैं, मिटाए, इंजॉय, इंटरेस्ट से पढ़ा। अभी पता है आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है? रियलिटी ये कभी कभार होता है आपके साथ, हमेशा देखिएगा। जब भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा के और हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा ना मेरे भाई, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप क्लास से हट के पढ़िएगा, जैसे अभी आप क्लास 6 में है, ठीक है ना, और आपको क्लास 7 और 8 का सिलेबस पढ़ाया जाए और आपको समझ में आए, बहुत मजा आएगा। अब उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पता है कहाँ है? क्योंकि आप मोटिवेट रहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पढ़ रहे हैं उसका पेपर थोड़ी देना है, बाई इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। और जब पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ की जाती है ना मेरे भाई, तब बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर से अभी तक हम आपको एक चीज हमेशा बोलते आए हैं, इंटरेस्ट। मैथ में इंटरेस्ट आएगा तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। विदाउट इंटरेस्ट क्वेश्चन करोगे, कभी सॉल्व नहीं होगा, केवल माथा रगड़ोगे अपना। और जिसको जिसको ये आ रहा है ना, जिसको जिसको ये आ रहा है, मेरे भाई अलजेब्रा में क्या धमाल मचाएगा तुम लोग। समझ में? अलजेब्रा का क्वेश्चन तुम लोग देखते ही मारेगा, जिसको जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अलजेब्रा में हल्का सा कॉन्सेप्ट जो समझाना पड़ता है, बाकी सब यही है, खटाखट अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। बस इंतजार करो यार तुम लोग, कुछ टफ नहीं है यार। आओ अगला क्वेश्चन, यह लंबाई है। हाँ मिटा दे पहले, अरे भाई मिटा दे इसको ना, मिटा दे इसको पहले। सोच रहे हैं ना, आपने क्रिस 3 मूवी देखी है? क्रिस 3, क्रिस 3, क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस 3 वाली मूवी, उसमें एक मतलब अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं। तो उसमें मेंढक होता है जो नीचे भाई आइसक्रीम ये खींच लेता है उसके में से, कुल्फी में से। हम सोच रहे हैं मेढकों को पकड़ के लिया कि यहीं बैठा दें, जब बोर्ड साफ करना हो मेढकों को बोल दें बोर्ड साफ। हल्का सा चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, जीभ लगेगा इस पे, लेकिन बोर्ड वो साफ हो जाएगा। लिया के बैठा दे, क्या मेढकों के वैसा रहने दे। पता लगा ये व्यक्ति से खींच ली है। यहाँ कोई कुरकुरे लेके आया, मारो सब कुरकुरे सब। अभी तो था। चलिए, 40 - 48 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई में 4, सॉरी मल्टी सॉरी 6 + 4 है, +4 -4 ऑफ, प्लस मल्टीप्लाई लग रहा, तो लोग हंस रहा है। 4 + 4 प्लस 6 - 4 प्लस में 4 × 4 डिवाइड बाय, अरे बाप ओ बाप। डायरेक्ट लगाया पहले इस क्वेश्चन को? कौन कौन चाहता है डायरेक्ट लगाए, हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है लगाए ही नहीं? छोटा सा हाथ नीचे कर लिया। चलो आओ डायरेक्ट करते हैं। देख बाबू, 4 × 3 = 12 डिवाइड बाई 48, 4, यही तो होगा। ये कितना आ गया पूरा? 4, 40 - 4 36। कोई दिक्कत? इस पूरे का आंसर कितना आ गया? इसमें चले हम, चलिए मेरे भाई, सबसे पहले ब्रेक का टारगेट करें। कितना आया ये? 10। बढ़िया। यहाँ ऑफ लगा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 4 = +4 ऐसे लगा रहने दो। 6 - 4 कितना? यही तो। 4 × 4 = अच्छा 16 आ गया। 16 को 4 से डिवाइड मारो, कितना आएगा? 4 आएगा प्लस में। कोई दिक्कत? 4 × 2 = 6, 6 × 4 = 10, 10 × 10 = 20, 20 में 16 जा कितना बचेगा?
हाँ भैया, एक काम करो ना, यहाँ प्लस, ये इसको सॉल्व करें, +16 आया था ना, यहाँ +16 लिख दें। सॉल्व करने कितना आया था, 4 तो, अरे नहीं यार, सही तो है, ये 4 लिखा है ना उसी का, कौन का 4 लिखा है रे? अच्छा, ये 4 लिखा है ना उसका, हाँ, ठीक तो है। कितना आया था ये, 4 2 6, 6 4 10, 10 10 20, 4 आया था इसका आंसर। मल्टीप्लाई क्या लगा है, 3, यहाँ क्या लगा है, डिवाइड, तो पहले डिवाइड या पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड कितना आएगा, 9, बोलो, और मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, खत्म। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसी है, समझ में आया ना। आगे चल, अब बेसिक से करें, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, धड़ाधड़, ठीक है ना, आइए बेसिक से करते हैं। हाँ, इंक खराब होता है बार बार लिखने से। चलिए शुरू करें मेरे भाई। 40 - 48 डिवाइड बाय 4 3 जा, कोई दिक्कत, डिवाइड लगा दीजिए, ये ब्रेकेट, 6 + 4 10 -4 ऑफ 4 + 4 + 6 माइनस, कितना आएगा, 2 प्लस में, हाँ, कहाँ बाबू, 6 + 4 कौन है ये, बाबू आओ, अभी ब्रेकेट सॉल्व कर रहे हैं ना बाबू, अभी ऑफ कहाँ चल रहे हैं, अभी तो ब्रेकेट सॉल्व, कहा बाबू, यहाँ पे, तो ये अलग ब्रेकेट था ना मेरी बहन, इस ब्रेकेट का इस ब्रेकेट से कोई लेना देना थोड़ी है, ये तो अलग हो गया ना। चलिए, ये आज 4 4 जा 16 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में, तो दिक्कत, चलिए इसको काट दें, तो 40 - 4, बोलो, यही तो आएगा, डिवाइड बाई 10 -4 4 जा, प्लस में, प्लस में, प्लस में, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में, तो दिक्कत, 40 - 4 36, ये तो खत्म हो गया भाई, इसे छोड़ दीजिए इसको। अब ध्यान समझना, इसको सॉल्व करें, पहले लिखिए आप इसको एक बारी, 10 -16 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 4, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आगे चले, तो 36 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करके ब्रेकेट हटा देते हैं फिर, 4 2 6, 6 4 10 10 10 20, 20 -60 कितना हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाई में, फिर लगा हुआ है ये, अब डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9, मल्टीप्लाई में 3, 9 3 जा, ये पहले भी आया था, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, क्या दें, आगे चले, कदम ताल कर रहा है लोग, ऑनलाइन वालों आप भी देख लीजिए भैया, देखना ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है मेरे भाई ने, वरना चल जाओगे। और यहाँ कोई भी लड़का कलम नहीं उठा रहा है, ऑनलाइन वालों, जब भी एक चीज हम आपको बता दे बाबू, जब भी मास्टर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो ना, कलम कापी जब तक वो ना बोले तब तक कलम कापी उठानी नहीं है, केवल उसको देखो और समझते रहो, क्या जो स्टेप वो कर रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे घसकाओ, फिर समझो, पीछे घसकाओ, फिर समझो, छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप पे, कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, मास्टर क्लास ले रहा है, क्लास ले ले, कैसे हो, फ्रेंड उरेंड का मैसेज आ जाता है ना बीच बीच में, हाय भाई स्कूल गए थे आज, ना, नहीं आता, अच्छा हुआ फ्रेंड उरेंड, स्कूल उसको में ज्यादा फ्रेंड उरेंड हाय फ्रेंड मत किया करो, ठीक है ना, अपने काम से काम रखा करो, हालांकि ये सही है कि स्कूल के फ्रेंड ही बनते हैं, उसके बाद फ्रेंड व्रेंड नहीं बनते हैं, ठीक है ना, क्लास 10 तक ही मित्र बनते हैं, उसके बाद मित्र तो नहीं बनते, क्लास 10 तक जो आपके फ्रेंड होंगे ना, वही फ्रेंड होंगे, पहली चीज, दूसरी चीज,
कभी भी फ्रेंड के चक्कर में बहुत हवाबाजी नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आज एक बहुत गहरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कभी भी किसी के कष्ट को काटने का प्रयास कीजिएगा, दुख को काटने का प्रयास कीजिएगा, कर्म को काटने का प्रयास मत कीजिएगा। अब हम दोनों में अंतर समझाते हैं। अभी हमने दो वर्ड बोला, एक बोला है दुख और दूसरा बोला है कर्म। दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। दुख का मतलब समझना, आपके फ्रेंड को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसको समझा दिया, आपने उसको बता दिया, क्लास में अवेलेबल नहीं था किसी कारणवश, ये उसके जीवन में दुख था, आपने उसको हरने का प्रयास किया, कम करने का प्रयास किया, ठीक है ना। आपका दोस्त साल भर मेहनत ही नहीं किया, पेपर में आपसे पूछ रहा है और आप उसको बताने के चक्कर में खुद फंस गए, ये आप उसका कर्म काटने गए थे। मतलब उसने साल भर नौटंकी की है, कुछ पढ़ाई नहीं की, केवल टाइम पास किया है, मतलब उसके कर्म खराब है। मतलब वो ठीक तरीके से अपने कर्म को, कर्म मतलब समझते हो, काम, जो काम आप करते हो उसको कर्म बोला जाता है। समझ में? अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका काम क्या है? कर्म क्या है? पढ़ना। पापा आपके जॉब पे जा रहे हैं, पापा का कर्म क्या है? जॉब पे जाना। दादा पूजा कर रहे, दादा का कर्म क्या है? पूजा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मम्मी का क्या कर्म है? खाना बनाना। मम्मी ड्यूटी पे जा रही है तो मम्मी का कर्म है, मतलब जो भी क्रिया आप कर रहे हो वो सब के सब क्या है? कर्म है। कर्म ठीक से करोगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा और किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कर्म ठीक से नहीं करोगे तो जीवन में दुख आएगा, और जीवन में दुख आएगा तब उस दुख को टालने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए डेली स्कूल जाओ, डेली ट्यूशन आओ, जो होमवर्क दिया जाए उसको करो और डिसिप्लिन से रहो। समझ में आ रहा ना? पहली बात। दूसरी बात, राजा का कभी कोई मित्र नहीं होता। जितने लोग यहां बैठे हो, ऑनलाइन वालों, इस बात को नोट कर लो। आपकी क्लास में जो टॉपर होगा, जो पढ़ने में अच्छा होगा, उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं। लोग उससे खुद आके मिलते हैं, वो किसी से मिलने उलने नहीं जाता, वो किसी से बातचीत नहीं करता, लोग खुद उससे बातचीत करते हैं। वो लोग खुद उसके मित्र बनना चाहते हैं, वो किसी को अपना मित्र नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। वो डेली स्कूल आ रहा है, डेली टास्क कंप्लीट कर रहा है, अपने टीचर से इंटरेक्ट हो रहा है, बात खत्म। तुम क्या हमारे साथ की बात हमसे ज्यादा आता है? लापरवाही तो आपसे हो रही है ना, कि आप डेली स्कूल नहीं जा रहे, इस काम नहीं करके जा रहे, लापरवाही कर रहे हैं। फिर किसी मित्र की आवश्यकता हो, इसकी कॉपी लेके चले आए, उसकी कॉपी घर पहुंचे, यही सब नौटंकी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए राजा बनो। राजा का कभी कोई मित्र नहीं होता। राजा मित्रता अपने स्वार्थ के लिए करता है। अगर उसको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा और तुमको आ रहा होगा, भाई भाई, दो बार तुमको भाई भाई करेगा, और तुम नहीं बताए ना तो किसी और से संपर्क करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको केवल एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुमको पूरा पेपर वही नहीं आ रहा है। तुमको नाम, रोल नंबर और सीट नंबर छोड़कर कुछ पता ही नहीं है। हाँ, जो टॉपर पूछ रहा है वो क्वेश्चन था, इसलिए तुमसे टॉपर बतिया रहा है। जैसे ही टॉपर वो क्वेश्चन जान लेगा ना, फिर तुमको साइड कर देगा, हट। फिर तुम चिल्लाते रहे, भाई वाला क्वेश्चन, भाई वाला क्वेश्चन, भाई वाला क्वेश्चन, इग्नोर करेगा तुमको। समझ में आ रहा ना? इसलिए राजा वाली मेंटालिटी रखो, कभी किसी के ऊपर आश्रित मत रहो, अपनी पढ़ाई खुद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इस उम्र में आपको समझाएं पढ़ लो बाबू वरना इनके जैसा करोगे, पढ़ लो बाबू वरना इनके कूड़े वाले जैसा करोगे, ये सब फर्जी है। ये सब इस उम्र में समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना? बस इतना जानो कि घर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और सबसे घटिया ये लगता है हमको ना, जो बोल रहा है कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, अगर पढ़ाई करने से सब कुछ हो रहा होता तो स्टूडेंट से ज्यादा मास्टर के पास पैसा होता। रे भाईला, चंद्रगुप्त का नाम अगर कोई जानता है मेरे भाई ने, तो वो चाणक्य की वजह से जानता है। अर्जुन का नाम अगर कोई जानता है तो महागुरु द्रोणाचार्य की वजह से जानता है, ठीक है ना। अर्जुन धनुष लेके पैदा नहीं हुए थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कॉन्सेप्ट दूर रखोगी, टीचर के पास ज्यादा पैसा होता, टीचर ना ना ना, ये सब कॉन्सेप्ट दूर रखो। सीधा सीधा जो टीचर बोल रहा है उसको करो, बात खत्म। टीचर ने गलती की है, वो तुमको बचाएगा। माँ बाप कभी कभार तुमको डांटते होंगे गलत करने पे, हो सकता है आज वो गलती छोटी थी, कल वो गलती बड़ी हो जाती, अगर डांट दी तो वो गलती वहीं रुक गई।
समझ में आ रहा है ना? यहाँ हम देखते कि दोस्तों के सामने किसी पेरेंट्स किसी को डांट दिए तो हाँ माँ बेइज्जती कर दिया, हाँ मुगलिया आजम के खानदान का है तुम, तुम्हारा बेइज्जती हो गया, गरीब कहीं क्या। टीचर और पेरेंट्स के डांटने पे बेइज्जती होता है किसी का? मारो बल भर। समझ में आया ना? अभी आप लोग वाले केस में पता नहीं पिटाई उटाई होता कि नहीं होता, हम लोग वाले केस में जानते हो बहुत दिन हो गया हमारे इसलिए पीट देते थे। कभी पीटे उसके लिए? भैया पिछले 2 महीने से मारे नहीं है, इसलिए आज पीट दिए। समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट होता था। पापा गर्दन लेते थे ऐसे टांग के बीच में दबाते थे और पीठ को बनाते थे पायदान, या लगता था कि हाँ आज कुटाई हुई है। तब आती थी दादी, जब हम चिल्लाते थे। समझ में दादी होती बैकअप होती है। खैर, कॉन्सेप्ट समझ में आना मेरे भाई? इसलिए राजा बनो, पढ़ाई करो, किसी से फर्जी मित्रता नहीं रखनी है। मित्रता रखो, हम ये नहीं कह रहे हैं, मित्रता बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना, लेकिन एक लिमिट भर, ठीक है ना? कर्ण सबसे अच्छा धनुर्धर था और सबसे अच्छा योद्धा था, दुर्योधन के मित्रता के चक्कर में मारा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो मित्रता अच्छी रखो, तभी ठीक है। ठीक है ना? बाकी आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, ऑनलाइन वालों आप भी, ऑफलाइन वालों आप भी, ज्ञान बहुत देते हैं यार हम। ठीक है ना? लेकिन कभी कभार पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी होता हो सकता है इसमें किसी किसी बच्चे के साथ अच्छा रिलेट होता हो, जो स्कूल स्कूल बंक मारता है, उसको लगता है हाँ सब कुछ ठीक है। नहीं लाल, ठीक है ना, आप स्कूल बंक मारते हैं, आप स्कूल में लापरवाही करते हैं, घर आके काम नहीं करते, डिसिप्लिन से नहीं रहते हैं, इसीलिए आपको मित्रता रखनी पड़ती है, वरना किसी से मित्रता रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। अभी आप जितने लोग यहाँ पढ़ने में अच्छे हो रहे होंगे ना, देखिएगा धीरे धीरे आपके मित्र कम होंगे अब। कंफर्म, आपके मित्र जो पढ़ने में अच्छे होंगे, जो डेडिकेशन से रहेंगे यहाँ पे ना, आपके मित्र कम होने शुरू हो जाएंगे अब। बहुत कम मित्र होंगे आपके, एक आध होगा। बेस्टी वेस्टी पता नहीं क्या होता है ये सब, बेस्टी टेस्टी, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या सब बनाता है ये सब। ठीक है ना? खैर, इतना कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।